व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के हाफ ईयरलीज चल रहे थे एंड मैंने उनको बोला था कि तुम लोग अपने हाफ ईयरलीज दे दो। एक बार हाफ ईयरलीज खत्म हो जाएंगे तो हम फिर से आपकी चीज़ें शुरू करेंगे। तो आइए आज समझते हैं कि हाफ ईयरली के बाद का रोड मैप कैसा है, किस तरीके से अब हाफ ईयरली के बाद प्रिपरेशन करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे सारी चीज़ें करके चलनी है, वो सब समझ के चलेंगे और एक अच्छा प्लान तैयार करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार, अब हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द रोड मैप टू फाइनल्स। किस तरीके से सर हमें फाइनल्स तक पहुंचना है, किस तरीके से हमें फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी है, एक एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि फाइनल्स जो हैं वो फेब 15 या 20 से ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में शुरू हो जाते हैं, है ना। मतलब कुछ के मार्च में होते हैं, कुछ के फेब में शुरू में हो जाते हैं। फेब 15 के आसपास सबके शुरू हो जाते हैं, जैसे सितंबर में सभी के हाफ ईयरलीज होते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंगली अब आपको समझना है कि यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, जिसमें ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स भी आएंगे, है ना। हर तरीके का फेस्टिवल सीजन अक्टूबर नवंबर लगा रहता है, तो इसके अंदर फेस्टिवल्स भी आएंगे। तो आपके पास पढ़ने के लिए समवेयर अराउंड, देखो 4 महीने तो नहीं, मैं बोलूँगा रफली 3 महीने होंगे। और 3 महीने में आपको करना क्या है, फुल सिलेबस। तो क्लास 11th वाले बच्चे हमारे पूछ रहे थे कि सर कब शुरू करोगे यार, हमारे स्कूल शुरू हो गए, कर दो भैया कर दो, कैसे करोगे। तो फाइनली आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू ऑल कि हम लोग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को क्या डेट होगी, क्योंकि 2 दिन मेरे कुछ सेमिनार्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में मैं जाता रहता हूँ सेमिनार्स के लिए, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा, आप देखते हो वहाँ पे। तो मेरे कुछ सेमिनार्स हैं 2 दिन के लिए, मैं वहाँ से फ्री होकर आऊँगा सैटरडे संडे, एंड मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं वापस से फॉर क्लास 11th, है ना। मतलब कि क्लास 11th के लिए वही फिक्स्ड है कि आपका 9 बजे 9 PM तो डेली वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आना ही आना है। और विल स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स के साथ चालू करेंगे। तो आपकी स्टैटिस्टिक्स हो गई, रेगुलर आ रही होगी, है ना। स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका फिज़िकल एजुकेशन, ये तो कंफर्म्ड हैं कि जो मैं करूँगा ही करूँगा आप लोगों के लिए फाइनल तक, राइट। मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, हाफ ईयरली तक का पोर्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सबकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। तो हाफ ईयरली के बाद की ये चीज़ें करेंगे। अगर टाइम मिला तो इंग्लिश भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये लेकिन कंडीशनल है, अगर टाइम मिला। टाइम नहीं मिला तो फिर ये तो है ही है, ये वाले हमारी चीज़ें तो हैं ही हैं। तो 9 बजे तो आपके पास वीडियो आएगी, यानी कि एक वीडियो तो डेली है ही, बट अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया तो वो भी आपके पास आ जाएगी। यानी एक दिन के अंदर एक वीडियो तो है ही, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस कि मैं कितना फ्री हूँ या कितना बिजी हूँ, राइट। तो मंडे ऑनवर्ड्स बेटा जी हम लोग सारी चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं वापस से 9 बजे, एंड आपका फुल सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो पूरी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो कंप्लीट, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, द पेंडिंग टॉपिक्स, द पेंडिंग चैप्टर्स, जितनी भी चीज़ें बची हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिफोर योर एग्जामिनेशंस, दैट इज़ जनवरी एंड तक सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ बेटा तुम लोगों को एक चीज़ समझनी है कि हाफ ईयरली से अपनी गलतियों से सीखो। जो आपके हाफ ईयरलीज हुए हैं, है ना, इसमें लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्या क्या कमियां रही, कहाँ पे प्रैक्टिस की कमी रही। कुछ बच्चों के इकोनॉमिक्स में नंबर कम आए होंगे, कुछ के अकाउंट्स में नंबर कम आए होंगे, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। आप उन मिस्टेक्स को समझो,
आप रियलाइज करो कि कहाँ पे गलती हुई है, मेरे से क्या कमी रह गई थी, क्यों मेरे मार्क्स कट हुए, अब उन गलतियों को सुधारना है, राइट। तो हम लोग बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, सबसे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि हम प्रैक्टिस करें सैम्पल पेपर्स, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइनल्स के लिए आप बिना सैम्पल पेपर्स के आगे नहीं जा सकते हो। अगर तुम सैम्पल पेपर्स नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, जज ही नहीं कर पाओगे कि ठीक चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, राइट। तो सबसे पहले सर सिलेबस कंप्लीट करो, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो, एंड देन आपको देने हैं टेस्ट्स। सर टेस्ट कैसे देंगे बेटा? MCQs तो मैं डेली अपलोड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको मिलेगा रजत अरोड़ा क्लास 11 सर्च करना, चिंटू चिंटी गैंग ऐसा लिखा हुआ है, चिंटू चिंटी गैंग। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, MCQs डेली आ रहे हैं, उसके बाद फाइनल के टेस्ट भी मैं वहीं पे अपलोड करूँगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर सैम्पल पेपर्स कौन से वाले बाय करें, सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चों सैम्पल पेपर्स या तो आप मार्केट से ले सकते हो, लेने कौन से हैं? ओसवाल गुरुकुल बेस्ट। ओसवाल का आपने नाम वैसे भी सुना हुआ होगा पहले से, बहुत टाइम से आप यूज़ करते आ रहे हो। तो ओसवाल गुरुकुल के सैम्पल पेपर्स आर द बेस्ट सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 11th। मैंने खुद से चेक करें, मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ओसवाल गुरुकुल के सैम्पल पेपर्स जाके मार्केट से ले सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से जाके भी बाय कर सकते हो, आपको सीधा सैम्पल पेपर्स आपके घर पे आ जाएंगे। मार्केट में जाने से बचोगे, प्लस मार्केट से सस्ते ही मिलते हैं ऑनलाइन। तो सिलेबस कंप्लीट करो, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो। सर सैम्पल पेपर्स एक बार दिखा दूं मैं आप लोगों को, तो मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास ही रखे हुए हैं। तो क्लास 11th के देखो इस तरीके के सैम्पल पेपर्स आएंगे। द मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक है ना, ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली इस तरीके का आता है, देखो ये अकाउंटेंसी का है, ऐसा ही बिजनेस स्टडीज का, ऐसा ही आप इकोनॉमिक्स का ले सकते हो, ऐसा ही आप अदर सब्जेक्ट्स के भी बाय कर सकते हो। तो ओसवाल गुरुकुल वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्या, दी बेस्ट बोलूंगा। आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज हर तरीके का सवाल मिलता है, सारा NCERT इसके अंदर कवर्ड है, हर तरीके के MCQs कवर्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं वो सब इस सैम्पल पेपर में आपको अवेलेबल है। तो या तो मार्केट से ले लो, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से भी आप लोग जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो, राइट। तो क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस हो गए, टेस्ट दे दिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सर प्रेजेंटेशन कैसे करें, सर आंसर कैसे लिखना है। हमें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, हमें लर्निंग इश्यूज हैं, याद नहीं होती थ्योरी, कैलकुलेशन एरर्स हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे मैं टाइम टू टाइम वीकली आपके पास वीडियोस लाता रहूँगा, तो आपको बिल्कुल भी उसमें मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हर तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें ईजी बनाना मेरा काम है, बस तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि तुम मेरे साथ साथ पढ़ोगे और तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मुझे कमेंट्स में हर 11th के बच्चे से लिखा हुआ चाहिए कि सर आई प्रॉमिस कि हम जी जान लगा के आपके साथ पढ़ाई करेंगे और हम बिल्कुल फाइनल्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और हाईली मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास 12th में जाएंगे, फुल मोटिवेशन लेके जाएंगे और खूब अच्छा स्कोर करेंगे 11th में भी और 12th में भी। तो सभी लोग कमेंट्स में लिख देंगे मुझे चाहिए कि सर आई प्रॉमिस, मेरा वादा है कि मैं रेगुलरली पढ़ाई करूँगा, रेगुलरली जो MCQs आप टेलीग्राम पे डाल रहे हो वो भी सॉल्व करूँगा, मैं रेगुलरली जो टेस्ट आएंगे हमारे यूट्यूब पे टेलीग्राम पे वो भी सॉल्व करूंगा, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। यू जस्ट नीड विल पावर बच्चे। बाकी आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जो हाफ ईयरलीज में आपके मार्क्स कम रहे हैं, मुझे वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, हर चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कब से आएंगी वीडियोज़, कब से हम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सबको बता दूँ कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन करेंगे और स्टैटिस्टिक्स तो हम बिल्कुल शुरू से करेंगे। पहले ये बता दो थ्योरी करनी है या प्रैक्टिकल, वो जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो मंडे को मिलते हैं, खूब मज़ा आने वाला है, लेट्स मीट एंड एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।